सिद्धांत पे बात करने के लिए। लुई थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? लुई थर्स्टन। और एक चीज यहां पर याद रखना कि लुई थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत के अंतर्गत अगर कोई प्रश्न बनता है, तो वो प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि निम्न में से लुई थर्स्टन द्वारा दी गई प्राथमिक योग्यताएं कितनी हैं, कितनी नहीं है। एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं कि प्राथमिक योग्यताएं लुई थर्स्टन ने जो दी थी वो 7 प्राथमिक योग्यताएं ही दी थी, 7 प्राथमिक क्षमताएं ही दी थी द वेरी फर्स्ट स्टेज पर जो लुई थर्स्टन ने दी थी। आपकी जो स्टेट बोर्ड की चाहे राजस्थान बोर्ड की किताबों मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, और आपकी जो चाहे एनसीईआरटी हो, दोनों ने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं ही बताई हैं। एक चीज यहां पर और महत्वपूर्ण है लुई थर्स्टन को लेकर, वो है लुई थर्स्टन की जो 7वीं प्राथमिक मानसिक योग्यता है, उस पे हम अभी बात करेंगे। उससे पहले इन योग्यताओं को समझते हैं, याद रखने की जरूरत है कि कौन कौन सी थी। दैट्स इट, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहा है कि आप लाइक शेयर करने के लिए क्यों नहीं कहते। कुमार भैया का एक शेर है कि तुम्हीं पे मरता है ये दिल अदावत क्यों नहीं करता, कई जन्मों से बंदी है बगावत क्यों नहीं करता, कभी तुमसे थी जो वो ही शिकायत है जमाने से, मेरी तारीफ करता है मोहब्बत क्यों नहीं करता, मेरी तारीफ करता है मोहब्बत क्यों नहीं करता। तो आपकी मोहब्बत हमारे साथ है, चिंता मत करो, जो मोहब्बत करते हैं वो लाइक भी करते रहेंगे, ठीक है। आ जाओ, शाब्दिक अर्थ, संख्या क्षमता, देशिक क्षमता, प्रत्यक्षण गति, शब्द प्रवाह क्षमता, स्मृति क्षमता और आगमनात्मक क्षमता, ये 7 चीजों की बात उन्होंने कही थी, ठीक है। अब आइए समझते हैं क्या क्या इसकी बात इन्होंने कही। तो सबसे पहले शाब्दिक अर्थ क्षमता, दैट इज वर्बल एबिलिटी, जिसकी उन्होंने बात की, क्या थी? वर्बल एबिलिटी, ठीक है। वर्बल एबिलिटी का मतलब है कि आप शब्दों के अर्थ समझने की कोशिश करो। जैसे मैं कहूं कि मैं हंस रहा हूं, मैंने कहा मैं हंस रहा हूं, तो यहां पर हंस का मतलब यह है या फिर यह है? नहीं सर, यहां तो हंस का मतलब यह है, यही हंसना है, क्योंकि वो हंस तो हंस हो जाएगा, ठीक है। तो शब्द अर्थ का मतलब है कि जो शब्द दिया गया है उस शब्द का अभिप्राय आपको पता हो, कब कौन सा शब्द कैसे कहा जाता है। फिर आती है आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्याओं को समझने की क्षमता, संख्याओं को समझना आपको आता हो। यार 28 से 3 कोस पर है आपनो घर है, अपन कई बार एक बात बोल देते हैं, तो ये 3 कोस का मतलब क्या है, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए, अच्छा 3 कोस का मतलब इतनी दूर होगा, ठीक है। ये जो चीज है ये आपकी संख्यात्मक क्षमता है कि आपके दिमाग में संख्याओं के संप्रत्यय बन सके। फिर आती है आपकी देशीय क्षमता, देशिक क्षमता, जिसको हम स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, या स्पेशल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? मित्रों, स्पेशल इंटेलिजेंस का अभिप्राय है कि आप विद्यार्थी जो हैं वो कोई भी प्रत्यय अगर अमूर्त रूप से आपके सामने आया तो क्या आप उसके अमूर्त प्रत्यय की दिमाग में मानसिक प्रतिमा बना सकते हो? समझो ध्यान से क्या कह रहा हूं। क्या अमूर्त प्रत्यय की मानसिक प्रतिमा दिमाग में बना सकते हो? वो आपका देशिक क्षमता के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा खाली प्लाट है आपके घर का, और आपके पिताजी किसी ठेकेदार साहब को बुला के ले आए और उनको बोला कि ठेकेदार जी यहां पर अपने को एक मकान बनाना है। अब वो ठेकेदार ऐसे देखता है, अच्छा वैसे मकान बनाना है कितना कमरा बना शो साहब? 3 कमरा बना शा, ऊपर भी बोला हाँ ठीक है, हाँ तो इधर से बरामदा निकाल देंगे, इधर से कमरा, ये साइड से सीढ़ियां निकाल देंगे। अब वो खाली प्लाट है, लेकिन उस ठेकेदार भाई के दिमाग में एक छवि बन चुकी है पूरे मकान की, और वो उसी के आधार पर पूरा कार्य कर रहा है। यही आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, यही स्पेशल इंटेलिजेंस होती है जिसके अंतर्गत कोई भी तथ्य, अमूर्त तथ्य आपके सामने हो और उसके आधार पर आप अपने दिमाग में उसकी एक मानसिक छवि बना लो। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ, इसके बाद आते हैं प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन। एबिलिटी, परसेप्शन एबिलिटी का मतलब क्या? प्रत्यक्षण। कोई भी विषय वस्तु आपके सामने आ रही है और आप उसका प्रत्यक्षण कर रहे हो। किस प्रकार से आप ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके पहले संवेदन कर रहे हो और संवेदन के आधार पर आप उसका प्रत्यक्षण कर रहे हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं रोड से निकलते हैं, पड़ोस में कोई घर है, और घर का जो किचन है उसकी खिड़की, रसोई की जो खिड़की है वो रोड पर ही खुलती है। अब वहां से एक गंध आई, सुगंध आई, सुगंध आपने सूंघी, तो यह जो सुगंध आपके दिमाग ने महसूस करी वो तो संवेदन था, क्योंकि वहां पर तो आपकी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग हो रहा था। लेकिन उस सुगंध को सूंघते ही आपका अच्छा आज तो काको जी और दाल को सीरो बन रहा है, वाह,
तो यहां आपके दिमाग ने प्रत्यक्षण कर लिया कि वो गंध किस चीज की थी, वो गंध थी दाल के हलवे की। वो गंध हो सकता है लहसुन की चटनी की हो, वो गंध हो सकता है किसी और चीज की हो। तो ये क्या है, ये आपका परसेप्शन एबिलिटी है कि आप किस प्रकार से प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। फिर आती है शब्द प्रवाह क्षमता, वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड कि शब्दों के प्रवाह को आप किस प्रकार से समझ सकते हो, शब्दों का जो प्रवाह है उसको आप कैसे ग्रहण कर सकते हो, ये आपकी वर्ड फ्लुएंसी होती है। ठीक है, फिर आती है आपकी स्मृति क्षमता। स्मृति क्षमता जिसको आप कहेंगे मेमोरी एबिलिटी। किस प्रकार से आप अपनी स्मृति में चीजों को धारण कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो, किस प्रकार से आप ज्ञान की जो भी चीज आपको दी जा रही है, अब जैसे मान लो अपने 1-1.5 घंटे क्लास है, ठीक है, उस क्लास के अंदर मैं हर एक लाइन कुछ ना कुछ बोल रहा हूं। कुछ विद्यार्थी बाद में आते हैं, बोले साहब ये वाली लाइन आपने कब बोली थी, तो दूसरा कहता है पता ये क्वेश्चन कराए थे उसके बाद बोली तो थी। उसको वो कहता है कि सर ये वाली चीज मुझे नहीं याद हो पाई, मैं समझ नहीं पाया, मैं भूल गया इस बात को। और तो इसका मतलब वो व्यक्ति स्मृति में दूसरे के मुकाबले चीजों को कम धारण कर पा रहा है। तो यहां पर स्मृति क्षमता है कि आप कैसे चीजों को मेमोराइज कर सकते हो, कितना उन्हें स्मरण कर सकते हो और कैसे आप दिमाग में उनको फिट कर सकते हो। ठीक है, फिर आती है आगमनात्मक तार्किक क्षमता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल तार्किक क्षमता नहीं है, केवल निगमनात्मक भी नहीं है, ये आगमनात्मक है, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। हम इसको पढ़ते हैं, केवल रीजनिंग शब्द ले लेते हैं यहां पे कि भाई साहब रीजनिंग है, लेकिन ये रीजनिंग नहीं है, यहां पर इंडक्टिव रीजनिंग है। इंडक्टिव रीजनिंग, और इंडक्टिव रीजनिंग क्यों है, क्योंकि भाई साहब व्यक्ति पहले तो चीजों को देखता है, ऑप्शंस उसके सामने आते हैं और उसके आधार पर वो निर्णय लेता है। कोई घटना घटित तो होती है, उस घटना के आधार पर वो निष्कर्ष पर पहुंचता है। एक गाना है बड़ा जोरदार, क्यों शर्मा गई क्या, फोन काट दिया मम्मी आ गई क्या। 2 लाइन है इसमें, पहले बोलता है फोन काट दिया और दूसरा लाइन बोलता है मम्मी आ गई क्या। तो फोन काट दिया एक प्रत्यक्ष घटना थी और उस प्रत्यक्ष घटना के आधार पर उसने निर्णय लिया मम्मी आ गई क्या, यानी आगमनात्मक तर्क यहां पर दिया उसने, आगमनात्मक चिंतन किया। कुछ उसने घटनाओं से, विशिष्ट सिचुएशंस से जनरलाइज या सामान्यीकरण करने का कार्य उस व्यक्ति ने किया। भाई कोई तो ये बोलते बोले ठीक है फोन काट दियो, ब्रो क्यों काटे हो, लेकिन दूसरे ने अंदाजा लगा लिया भाई फोन काटे इसका मतलब मम्मी आ गई। तो यहां पर उसने आगमनात्मक तार्किक क्षमता का यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी का इस्तेमाल किया, और यही बात यहां पर हम पढ़ रहे हैं। आ गई बात समझ में सबको। तो ये थर्स्टन की, लुई थर्स्टन का जो समूह कारक सिद्धांत है, कई बार इसको हम समूह कारक सिद्धांत भी कहते हैं, कई बार प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की भी बात करते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की भी बात यहां पर की जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में, 2 चीजें क्लियर हो गई।